टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, इसके क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी किए होंगे, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पे में भी सॉल्व किए होंगे न्यूमेरिकल्स इसके बारे में, और इलेक्ट्रिकल जो अभी आप पढ़ रहे हो उसमें भी शायद पढ़ा होगा आपने। तो आपको इसका थोड़ा सा नॉलेज होगा, रेजिस्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, ठीक है, ये सब आपको पता होगा। यहाँ पे एक्टिव एलिमेंट जो होता है, वोल्टेज सोर्स, बैटरी या फिर जनरेटर जो भी है, तो बेसिक कंसेप्ट जो है इसके आपको पता है ऑलरेडी सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में। हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया है इलेक्ट्रिक सर्किट का, वहां पे कुछ तो इनपुट दिए होंगे उन्होंने, तो हमें उसे डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और फिर उसे सॉल्व करना है। जो गिवन कंडीशंस दी है वो यूज करके जो पूछा है वहां पे वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए बेसिक कंसेप्ट क्या क्या है वो देखते हैं अभी। We shall consider circuits made up of three passive elements, that is resistance capital R, inductance capital L and capacitance capital C. ये तीन पैसिव एलिमेंट्स एंड एन एक्टिव एलिमेंट वोल्टेज सोर्स, उसे V लिखते हैं, या फिर बैटरी जनरेटर उसे E लिखा जाता है, कैपिटल E या फिर कैपिटल V। वोल्टेज सोर्स जो भी है, अब बैटरी लगाया तो बैटरी, या फिर जनरेटर यूज किया है उसे तो जनरेटर, जो भी है वट। कुछ सिंबल्स है यहाँ पे, टेबल ऑफ एलिमेंट्स, सिंबल्स एंड देयर यूनिट्स, मतलब आपको यूनिट्स पता होंगे क्या क्या होते हैं, सिंबल्स क्या क्या यूज किए जाते हैं वो देखो। यहाँ पे हम जो सिंबल्स यूज करेंगे, टाइम के लिए स्मॉल टी, और जो यूनिट रहेगा वो सेकंड रहेगा, मिनट्स में नहीं रहेंगे, सेकंड। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, we denote it as a small q and unit is a coulomb. Current, time rate flow of charge, current मतलब हम I से डिनोट करते हैं, it is a dq by dt, rate of change of electric charge with respect to time, और उसका यूनिट है एम्पियर। रेजिस्टेंस कैपिटल R, उसका सिंबल आप देख सकते हैं, zigzag मोशन में R लिखा है, और वहां से करंट पास हो रहा है पॉजिटिव टू निगेटिव, वटेवर, निगेटिव टू पॉजिटिव, उसे वहां पे ओम यूनिट लिखा है। इंडक्टेंस, उसका आप सिंबल देख सकते हैं, थोड़ा सा स्पाइरल जो होता है, स्पाइरल बाइंडिंग जैसा, वो यूज किया है, कैपिटल एल लिखा है वहां पे, करंट फ्लो हो रहा है उसमें से, उसका यूनिट है हेनरी, कैपिटल एच भी लिखते हैं कभी कभी। कैपेसिटेंस कैपिटल सी, तो उसका सिंबल जो है वो दो लाइन से ब्रेक किया हुआ है, फैराड उसका यूनिट है कैपेसिटेंस का। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वोल्टेज कैपिटल ई, तो वहां पे बैटरी अगर यूज किया है तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आप उसे इन शॉर्ट ईएमएफ कहते हो, ईएमएफ दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वहां पे ई लिखा है, या फिर ऐसे दो, एक छोटी लाइन है और एक बड़ी लाइन, उस आप इसे डिनोट कर सकते हैं ऐसे। उसका यूनिट जो है वो होता है वोल्ट। और लास्ट वाला वेरिएबल वोल्टेज, जनरेटर अगर यूज किया है तो आपको ऐसा सिंबल दिया जाएगा जहां पे कैपिटल ई लिखा है, ठीक है, तो ये सिंबल यूज किया जाएगा, उसका भी यूनिट है वोल्ट, ठीक है। तो ये आप बेसिक कंसेप्ट है वो ध्यान में रख सकते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ बेसिक जो रिलेशन है वो पता होने चाहिए, ठीक है। अब वो बेसिक रिलेशन जो वो क्या होंगे वो देखते हैं एक बार। इलेक्ट्रिक सर्किट के जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपको सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन भी पूछ सकते हैं इसमें, सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन बना के दिखाओ वो भी पूछ सकते हैं। तो एमसीक्यू में देखो 1 मार्क्स के लिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो यहाँ पे भी 2 या फिर 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। देखिए बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, फर्स्ट जो बेसिक रिलेशन दिया है यहाँ पे, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, करंट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, we can write it as q is equal to integration of I dt, ऐसा भी हम लिख सकते हैं q is equal to integration I dt।
ठीक है, तो ये था फर्स्ट बेसिक रिलेशन। दूसरा, आपको वोल्टेज ड्रॉप पता होगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस। ये तीन जो मेन इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो आपको पता होंगे यहाँ पे। कोई बता सकता है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होता है? आई आर, या फिर आर इंटू स्मॉल आई। ठीक है, उसे हम ओम्स लॉ कहते हैं, राइट। नेक्स्ट, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस कैपिटल एल इज इक्वल टू कैपिटल एल इंटू डी आई बाई डी टी, कैपिटल एल इंटू डी आई बाई डी टी। एंड जो लास्ट दिया है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस इज अ स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल सी, क्यू अपॉन सी, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये सब हम कहां पे यूज करेंगे? यहाँ पे एक लॉ है किरचॉफ्स लॉ, जो यूज करके हम ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो लिखे हैं वो यूज वहां पे इन्वॉल्व करेंगे। देखिए किरचॉफ्स लॉ में क्या दिया है। किरचॉफ्स लॉ ऑलरेडी आपको पता है। द फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रिकल सर्किट depends on the following two Kirchhoff's laws which are of cardinal importance। अब Kirchhoff's law दिया क्या है देखो, Kirchhoff's law आपको भी पता है, the algebraic sum of the voltage drops around any closed circuit is equal to the resultant electromotive force in the circuit। अगर कोई भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट आपको गिवन है और किसी भी नोड पे, नोड मतलब आपको अच्छी तरह से पता है, किसी भी जंक्शन पे, जंक्शन भी बोलते हैं कभी नोड बोलते हैं, तो उस जंक्शन पे अलजेब्रिक सम अगर करोगे वोल्टेज ड्रॉप की इनपुट आउटपुट प्लस माइनस साइन लिखते हो, जब इन होता है तो प्लस, जब आउट होता है तो माइनस, ऐसा आप लिखते हो वहां पे। तो वहां पे जो अलजेब्रिक सम होगी, अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अराउंड एनी क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल टू द रिजल्टेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन द सर्किट। मतलब बैटरी या फिर जनरेटर जो भी लगाया है, कैपिटल ई लिखते हैं जनरली हम उसे, उसके इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, एंड सेकंड रूल, द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट फ्लोइंग इनटू एनी नोड, किसी भी जंक्शन से जो भी करंट पास होता है उसकी अलजेब्रिक सम होती है 0। ठीक है, करंट अगर पास होता है उस नोड से तो इनपुट एक हो सकता है, आउटपुट दो जगह पे वो पास हो रहा होगा। ठीक है, बट जो भी यहाँ पे पास हो रहा है उसकी अलजेब्रिक सम 0 होती है। इनपुट जो दिया है उसे पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, जो आउटपुट लगा है उसे नेगेटिव कंसीडर करते हैं, और वो जो अलजेब्रिक सम बनती है वो 0 होती है। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप को यहाँ पे यूज कैसे करना है वो इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाने हैं। यहाँ पे अलग अलग टाइप के सर्किट्स बनते हैं। कुछ सर्किट जो होते हैं उसमें एल एंड आर इन्वॉल्व किया जाता है, कुछ सर्किट्स में एल एंड सी, मतलब रेजिस्टेंस इंडक्टेंस, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस, या फिर रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस, ऐसे दो दो कनेक्ट करके यहाँ पे वो सर्किट बनाया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप है हमारा सर्किट इन्वॉल्विंग एल एंड आर, इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस along with a voltage source battery capital E, all in series. In short, we call it as a LR circuit. LR circuit अगर given है तो आपको पता है कि voltage drop across in that circuit, मतलब algebraic sum of the voltage drop in that circuit is equal to electromotive force के इक्वल रहेगी यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हैं कि दो सर्किट में दो चीजें इन्वॉल्व है, एक रेजिस्टेंस और दूसरा है इंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है आर इंटू आई, इंडक्टेंस के लिए एल इंटू डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू कैपिटल ई। दो वोल्टेज ड्रॉप हमने यहाँ पे एडिशन कर ली विच इज इक्वल टू कैपिटल ई। ठीक है, प्लस नहीं कैपिटल ई इक्वल है वहां पे। तो ये आपका बना डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना आप उसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि जो डेरिवेटिव की टर्म होती है उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की टर्म है उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो डी आई बाई डी टी का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए आप क्या करोगे, थ्रू आउट एल से डिवाइड करोगे। सो वी विल गेट डी आई बाई डी टी प्लस आर अपॉन एल इंटू आई
इज इक्वल टू ई अपॉन एल। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन मिला, विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको मिल गया तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है कि भाई कभी आर एल एंड ई की वैल्यू गिवन होती है तो आपको करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे जो भी हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, क्योंकि डी आई बाई डी टी दिया है यहाँ पे, तो इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर गिवन है तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है और वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज करके सॉल्यूशन फाइंड करना है। आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है ये पता है, एक बार देख लो फिर से। आपको वीडियो भी शेयर किया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं उसका। दो टाइप के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, वो आपको मैंने प्रॉपरली वहां पे दिया है वीडियो में, उसमें आप देख लेना एक बार। तो सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला है वही एज इट इज यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे एक्स एंड वाई नहीं है, वहां पे डी वाई बाई डी एक्स लिखते थे, तो यहाँ पे डी आई बाई डी टी है, ठीक है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू द पावर कोएफिशिएंट ऑफ आई दैट इज आर अपॉन एल इंटू डी टी। यहाँ पे आर एल ई जो भी दिए है वो कांस्टेंट टर्म से, उसकी कुछ वैल्यू होगी वो कांस्टेंट टर्म से, तो इन्हें एज इट इज रखेंगे। इंटीग्रेशन मिलेगा आपको ई रेस टू आर अपॉन एल इंटू टी, वी कैन राइट इट एज ई रेस टू आर टी अपॉन एल। आर एंड एल जो है वो कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन t। अब यहाँ पे सॉल्यूशन निकालना है तो i इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dt प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे e अपॉन एल कांस्टेंट है, r अपॉन एल भी कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन निकालना इतना डिफिकल्ट नहीं है। e अपॉन एल की इंटीग्रेशन के बाहर निकालो, आपको इंटीग्रेशन मिलेगा और फाइनल यहाँ पे मिलेगा i इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस सी इंटू ई टू दावर माइनस आर टी बाई एल, ये आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे कांस्टेंट की पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी c। तो उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इनिशियल कंडीशन यूज करते हैं, ठीक है। उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम इनिशियल कंडीशंस यूज करते हैं। जो इनिशियल कंडीशन होती है, इनिशियली शुरू में जब हमने करंट यहां से पास करना था तो उससे पहले करंट हमने पास भी नहीं किया था, टाइम जीरो था, करंट भी जीरो था, ऐसे कंसीडर करेंगे। इनिशियली देयर इज अ नो करंट इन दिस सर्किट, जो सर्किट बनाया था उसमें करंट नहीं था, जब टाइम जीरो था तो करंट भी नहीं था, आई इक्वल टू जीरो। ये दोनों वैल्यू अगर उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आंसर निकाला उसमें पुट करेंगे, आई इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो, तो हमें सी की वैल्यू यहाँ पे मिलती है, दैट इज माइनस ई अपॉन आर। वो माइनस ई अपॉन आर उसमें पुट कर दो आप डिफरेंशियल इक्वेशन में, और ई अपॉन आर अगर कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर इंटू वन माइनस ई टू दावर माइनस आर टी अपॉन एल ब्रैकेट क्लोज। ये करंट की वैल्यू मिली। अब यहाँ पे ई की वैल्यू, आर की वैल्यू, टी की वैल्यू, आर की, एल की वैल्यू अगर गिवन है तो वो पुट करो, तो आप किसी भी टाइम पे उस सर्किट में से पास होने वाला करंट फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे ई, आर एंड एल की वैल्यू ऑलरेडी गिवन होगी आपको, ठीक है, वो आप पुट कर सकते हो। तो टाइम जैसे चेंज होगा वैसे करंट की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगर टाइम इंफिनिटी हम कंसीडर करते हैं, मतलब टाइम इंक्रीज होता जाता है, टाइम को हमने इंफिनिटी अगर कंसीडर किया तो ई रेस टू इंफिनिटी हो जाएगा, ई रेस टू इंफिनिटी हो जाएगा तो सॉरी ई रेस टू माइनस इंफिनिटी हो जाएगा तो वो जीरो हो जाएगा। तो ई अपॉन आर इंटू वन माइनस जीरो, दैट इज आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। मतलब मैक्सिमम टाइम हम कितना कंसीडर कर सकते हैं, इंफिनिटी। तो मैक्सिमम करंट कितना उसमें से पास हो सकता है, ई अपॉन आर। ये आपको एमसीक्यू में पूछेंगे। मैक्सिमम करंट पासिंग थ्रू दी एलआर सर्किट इज, ई एंड आर की वैल्यू आपको गिवन होगी, ई आर एल की वैल्यूज। तो मैक्सिमम करंट देखिए कैपिटल ई अपॉन कैपिटल आर। सेकंड सर्किट इज बी, सर्किट इन्वॉल्विंग आर एंड सी अलॉन्ग विथ ए वोल्टेज सोर्स बैटरी ई ऑल इन सीरीज, वी कॉल इट एज आरसी सर्किट। फर्स्ट था हमारा एलआर सर्किट, सेकंड है हमारा आरसी सर्किट।
Now this circuit involves resistance and capacitance, right? So voltage drop across the resistance is R into I plus voltage drop across capacitance is Q upon C is equal to electromotive force, which is given capital E. So now it is not a differential equation. To convert it into differential equation, we know the value of current, that is dq by dt. We can replace that I by dq by dt. dq by dt. So our differential equation is R into dq by dt plus q upon c is equal to capital E. To convert it into linear, divide throughout by R. So if we divide by R, capital R, we will get dq by dt plus 1 upon RC into Q is equal to E upon R, is our linear differential equation, right? It is a linear differential equation. Now we know the procedure how to solve linear differential equation. First of all, find integrating factor. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस टू 1 अपॉन आर सी इंटू डी टी. जो क्यू का कोएफिशिएंट है उसका इंटीग्रेशन लेना है, ई रेस टू इज इक्वल टू ई रेस टू 1 अपॉन आर सी एज इट इज integration of dt is t, so it is e raised to t upon rc. Now solution of linear differential equation is q into integrating factor is equal to integration right hand side, that is capital B, consider it as capital Q, E upon R into integrating factor dt plus constant of integration. यहाँ पे मैंने constant of integration A लिखा है क्योंकि हमेशा हम लोग constant of integration C यूज करते हैं, बट यहाँ पे कैपेसिटेंस के लिए C यूज किया है, इसलिए मैंने constant of integration A यूज किया. So after taking integration at right hand side, E upon R is a constant. Integration of e to the power t upon rc is e to the power t upon rc divided by 1 upon rc, बिकॉज जो पावर p लिखा है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे. तो डिवाइड करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे e अपॉन r इंटू 1 अपॉन rc ऐसे दिया है. तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई रहता है, इसलिए ई आर सी डिवाइडेड बाय आर. यहाँ पे आर आर कैंसिल होगा, सिर्फ E इंटू सी बचेगा, इसलिए E इंटू सी ई रेस टू टी अपॉन आर सी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट. सो Q इज इक्वल टू, यहाँ पे Q इंटू ई रेस टू टी अपॉन आर सी था, हमने थ्रू आउट टी अपॉन आर सी से अगर डिवाइड किया तो हमें मिलेगा Q इज इक्वल टू E इंटू सी प्लस A इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी. ठीक है, वहां पे इनवर्स पार्ट आएगा उसका. अब हमें पता है कि हम क्वेश्चन में करंट के लिए जीरो कंसीडर करते थे, राइट. व्हेन करंट इज एट टाइम t इक्वल टू जीरो, करंट इज आल्सो जीरो, ये हम कंसीडर करते थे वहां पे, राइट. बट यहाँ पे अगर जीरो कंसीडर करने के लिए दिया है तो हम जीरो कंसीडर करेंगे. बट आपको पता है कि Q की फॉर्मूला क्या है, Q के लिए इन टर्म्स ऑफ करंट Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I dt प्लस कांस्टेंट ऑफ जो भी होगा इंटीग्रेशन का. तो अगर करंट को जीरो कंसीडर करेंगे तो Q की वैल्यू यहाँ पे जीरो नहीं होगी ऑलवेज. ठीक है, अगर दिया है Q की वैल्यू जीरो तो जीरो कंसीडर करेंगे, बट ऑलवेज इट इज नॉट अ जीरो, क्योंकि इट इज अ इंटीग्रेशन ऑफ करंट. I की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन जीरो मिलेगा, बट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिलेगा, मतलब यहाँ पे चार्ज कुछ तो होगा यहाँ पे, इसलिए हमने Q नॉट कंसीडर किया. अगर जीरो दिया है तो जीरो कंसीडर करेंगे व्हेन टाइम इज इक्वल टू जीरो. ये इनिशियल कंडीशन अगर हम यहाँ पे हमारे इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो हमें मिलेगा Q जीरो इज इक्वल टू ई सी प्लस ए. टी की वैल्यू जीरो पुट की, इसलिए ई रेस टू जीरो 1 हो गया. वो वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे हम ए की वैल्यू, यहाँ पे कैपिटल ए की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, Q माइनस ई सी, Q माइनस ई सी, ये वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ई सी फर्स्ट पार्ट एंड ई सी, यहाँ पे Q माइनस ई सी में भी ई सी, पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो इसमें और फिर ई सी कॉमन निकालो.
ठीक है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे जो Q माइनस ईसी को ब्रैकेट दिया है उसे मल्टीप्लाई करो पहले, और उसके बाद ईसी की टर्म कॉमन निकालो तो आपको मिलेगा Q इज इक्वल टू ईसी इन ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी प्लस Q नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ये आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब ये क्या था, ये था Q, हमें निकालना है करंट। अब करंट की वैल्यू क्या होती है, करंट इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज डी क्यू बाई डी टी। अब यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है क्यू का, उसे आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टी। अगर आप उसे डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टी तो देखो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे तो पहले यहाँ पे जहां पे टी है उसी का डेरिवेटिव निकलेगा, जहां पे टी प्रेजेंट है उसी का डेरिवेटिव निकलेगा। यहाँ पे ईसी इंटू वन, इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा पहले, ईसी इंटू वन इसका डेरिवेटिव जीरो। दूसरा माइनस ईसी ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी डिवाइडेड बाय माइनस वन अपॉन आर सी, राइट। यहाँ पे अगर ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी का अगर डेरिवेटिव निकालोगे, ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी का डेरिवेटिव निकालोगे तो वहां पे आपको उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो पावर पे लिखा है। तो उसका पावर पे माइनस टी अपॉन आर सी, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी निकालेंगे तो माइनस वन अपॉन आर सी होगा, और ऑलरेडी एक माइनस साइन था, माइनस माइनस प्लस होगा, इसलिए ईसी इंटू वन अपॉन आर सी ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी माइनस क्यू नॉट एज इट इज। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी का अगर डेरिवेटिव निकालेंगे फिर से तो वो भी माइनस वन अपॉन आर सी मिलेगा आपको, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सी जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है यहाँ पे ई अपॉन आर माइनस क्यू अपॉन आर सी इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ये हमें करंट की वैल्यू देगा। अब यहाँ पे जब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आपको क्वेश्चन में देखना है कि यहाँ पे उस सीरीज में क्या क्या कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। हमने अभी तक देखा एलआर सर्किट एंड आरसी सर्किट, अब देखना है एलसी सर्किट। जनरली एलसी सर्किट पे क्वेश्चन नहीं आता, बट आपको पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन आया तो उसे हैंडल कैसे करना है, सिंप्लीफाई कैसे करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाना है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं उसमें कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। सर्किट इन्वॉल्विंग एल एंड सी बोथ इन सीरीज आफ्टर रिमूविंग सोर्स अप्लाइड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब यहाँ पे क्या किया है कि सर्किट में इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस को अटैच किया है, बट यहाँ पे आफ्टर रिमूविंग सोर्स अप्लाइड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो बैटरी था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स था, वो निकाल दिया है। ठीक है, थर्ड जो सेक्शन दिया है इसमें, उसमें ईएमएफ नहीं है, तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनेगा। अब आपको पता है कि इंडक्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप क्या रहता है, EL इंटू डी आई बाई डी टी, प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस इज Q अपॉन कैपिटल C इज इक्वल टू जीरो। जीरो क्यों लिखा, बिकॉज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को रिमूव किया है, तो इसलिए इक्वल टू जीरो। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन एल सी। यहां पे हम लोग Q के लिए अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो यहाँ पे हम डी आई बाई डी क्यू इंटू डी क्यू बाई डी टी ऐसा चेन रूल यूज करके लिख सकते हैं। डी आई बाई डी क्यू इंटू डी क्यू बाई डी टी, चेन रूल आपको पता होगा। यहाँ पे क्यू से डिवाइड किया, क्यू से मल्टीप्लाई किया, एक्चुअली डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं करते, ये चेन रूल होता है। ठीक है, डी आई बाई डी टी कैन बी रिटन एज डी आई बाई डी क्यू इंटू डी क्यू बाई डी टी, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, करंट होता है, इसलिए उसे आई लिखा। डी क्यू बाई डी टी जो होता है वो होता है करंट, दैट इज आई। नाउ इट इज अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, राइट। आई इंटू डी आई, जो डिनोमिनेटर पे डी क्यू लिखा है उसे राइट हैंड साइड पे लेके जाओ, सो आई इंटू डी आई इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन एल सी डी क्यू, राइट। तो इसे सिंप्लीफाई करना है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट जो करना है आपको, वेरिएबल सेपरेबल है तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड आपको पता है कैसे इंटीग्रेट करना है, डायरेक्ट इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन अगर लोगे इसका तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आई स्क्वेयर बाई टू इज इक्वल टू
माइनस क्यू स्क्वेयर अपॉन 2 टाइम्स एलसी। क्यू का इंटीग्रेशन यहाँ पे क्यू स्क्वेयर बाय 2 हुआ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बी। तो यहाँ पे आपको आई स्क्वेयर इज इक्वल टू मिला, आई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वेयर अपॉन 2 एल सी प्लस कैपिटल बी। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर पे 2 था उसे हमें रिमूव किया, थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 टाइम्स बी बनेगा, एक्चुअली 2 टाइम्स बी बनेगा, बट इट इज अ कांस्टेंट। आप बी लिखो या फिर 2 टाइम्स बी लिखो, 4 टाइम्स बी लिखो, इट इज अ कांस्टेंट टर्म। आप उसे बी लिखो या फिर बी1 डिनोट कर सकते हो। यहाँ पे अगर हमने कंसीडर किया कि यहाँ पे करंट 0 था तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू नॉट कंसिडर किया व्हेन टाइम इक्वल टू 0, तो हमें कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी क्यू नॉट स्क्वेयर अपॉन एल सी। तो वो वैल्यू हम वहां पे पुट कर सकते हैं आई स्क्वेयर, वहां से हम करंट फाइंड कर सकते हैं अगर हमें इलेक्ट्रिक चार्ज दिया है, टाइम दिया है, जो भी। तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके जो भी रिक्वायर्ड है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको जो 3 केसेस हमने देखी, एलसी सर्किट, एलआर सर्किट एंड आर एल आरसी सर्किट, तो इन तीनों केसेस में से फर्स्ट 2 जो है उस पे ज्यादा करके क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और यहाँ पे क्या पूछेंगे। आपको हर क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा। बट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के बाद आपको इंटीग्रेशन लेना पड़ता है, राइट। तो इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पे कुछ बेसिक फॉर्मूले जो ऑलरेडी आपको पता है। इंटीग्रेशन ई रेस टू ए टी साइन बी टी डी टी इज इक्वल टू ई रेस टू ए टी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इन ब्रैकेट ए साइन बी टी माइनस बी कॉस बी टी। ये फॉर्मूला पहले भी हमने यूज किया है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में भी। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू ए टी कॉस बी टी dt is equal to e raised to at upon a square plus b square in bracket a into cos bt plus b sin bt। ये फॉर्मूला। अब यहाँ पे जो 2 फॉर्मूले लिखे उनका अलग लिखने का तरीका भी है इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो फॉर्मूला है एंड थर्ड जो फॉर्मूला है वो दोनों इक्वल है, सेम है वो। वहां पे सिर्फ इंटीग्रेशन लिखने का तरीका अलग है। थर्ड फॉर्मूला में क्या लिखा देखो, इंटीग्रेशन ई रेस टू ए टी साइन बी टी डी टी इज इक्वल टू ई रेस टू ए टी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर साइन बी टी माइनस 5। थोड़ा सा वहां पे फॉर्मूला नंबर 1 में साइन एंड कॉस दोनों आते थे, यहाँ पे थोड़ा सा अलग फॉर्म है ताकि हम इंटीग्रेशन इजीली निकाल पाएंगे और इनिशियल कंडीशन यूज करके इंटीग्रेशन को सॉल्व कर पाएंगे कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के। इसलिए ये जो थर्ड नंबर एंड 4 नंबर दिया है वही हमें यूज कर रहा है यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ई रेस टू ए टी, यही आपको ध्यान में रखना है, फर्स्ट 2 की जरूरत नहीं पड़ती। इंटीग्रेशन ई रेस टू ए टी साइन बी टी डी टी इज इक्वल टू ई रेस टू ए टी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर साइन बी टी माइनस 5 वेयर 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स बी अपॉन ए। और नंबर 4 जो है इंटीग्रेशन ई रेस टू ए टी कॉस बी टी डी टी इज इक्वल टू ई रेस टू ए टी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कॉस बी टी माइनस 5 वेयर 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए। अब ये था थेरोटिकल पार्ट जिसका यूज हमें इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो देखते हैं और ऑन बोर्ड सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। लेट्स सी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल, a resistance of 100 ohm and inductance of 0.5 Henry are connected in series with a battery of 20 volts. Find the current in a circuit as a function of t। मतलब t की वैल्यू नहीं देंगे, t एज इट इज रखना है आपको फाइनल सॉल्यूशन में। बट यहाँ पे गिवन क्या है देखो, रेजिस्टेंस दिया है 100 ओम, इंडक्टेंस दिया है 0.5 हेनरी एंड बैटरी सोर्स जो कनेक्टेड है वो है 20 वोल्ट। यहाँ पे करंट की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है गिवन रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 100 ओम, इंडक्टेंस इज इक्वल टू 0.5
5 हेनरी एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर बैटरी जो कनेक्टेड है वो है 20 वोल्ट्स की। ये हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे क्वेश्चन में देखोगे तो कनेक्टेड क्या है, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस आर एंड एल, इट इज अ एलआर सर्किट। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एल प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रहता है। तो यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ यूज करके बाय किरचॉफ्स लॉ voltage drop across resistance is R into I plus voltage drop across inductance is L into di by dt is equal to capital E, that is electromotive force जो हमने यहाँ पे देखा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि L into di by dt plus R into I is equal to E, ये हमें यहाँ पे मिला है। हमें इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर कन्वर्ट करना है तो डी आई बाई डी टी जो है उसका कोएफिशिएंट एल है, तो थ्रू आउट एल से डिवाइड करो तो आपको नया डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा डी आई बाई डी टी प्लस आर अपॉन एल इंटू आई इज इक्वल टू ई अपॉन एल, विच इज आवर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन R upon L into dt, which is equal to e raised to RT upon L. Integrating factor is e raised to RT upon L. तो सॉल्यूशन का होगा इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, यहाँ पे हम जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है I, हम y लिखते थे ना, तो यहाँ पे I है, तो यहाँ पे I इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज e raised to RT upon L is equal to इंटीग्रेशन राइट हैंड साइड, इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट हैंड साइड जो है वो है ई अपॉन एल इंटू ई रेस टू आर टी अपॉन एल डी टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ए। ठीक है, तो इस डिफरेंट इंटीग्रेशन को पहले सॉल्व अगर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि e अपॉन एल कॉन्स्टेंट एज इट इज e टू द पावर आर टी अपॉन एल एज इट इज, और इंटीग्रेशन लेने के बाद हमें r अपॉन एल से डिवाइड करना पड़ेगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे एल एल कैंसिल होगा तो यहाँ पे e अपॉन आर e टू द पावर आर टी अपॉन एल प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट, i इंटू ई रेस टू आर टी अपॉन एल। ये हुआ आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इंक्लूडिंग कांस्टेंट। अब यहाँ पे आप ई रेस टू आर टी अपॉन एल से थ्रू आउट डिवाइड भी कर सकते हो, तो आपको नया डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ करंट मिलेगा I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस ए इंटू ई टू द पावर माइनस आर टी अपॉन एल। ये हुआ आपका करंट के लिए इक्वेशन। अब यहाँ पे आपको अगर कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है कैपिटल ए की, तो आप इनिशियल कंडीशन पुट करते हो। इनिशियल कंडीशन क्या होती है, टाइम इक्वल टू 0, करंट आल्सो 0। तो अगर यहाँ पे हम इसमें इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे तो I इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिया है, I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस कैपिटल ए इंटू ई टू द पावर माइनस आर टी बाय एल। यहाँ पे इनिशियली t इज इक्वल टू 0 एंड I इक्वल टू 0, दोनों 0 है यहाँ पे। तो ये दोनों वैल्यू अगर पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस ए इंटू ई टू द पावर 0। दिस इंप्लाइज कैपिटल ए इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन आर। कैपिटल ए की वैल्यू मिलेगी आपको माइनस ई अपॉन आर। वो वैल्यू वहां पे इक्वेशन में पुट करोगे तो करंट इज इक्वल टू ई अपॉन आर माइनस ई अपॉन आर टी टू द पावर माइनस आर टी अपॉन एल। ये आपको आंसर मिलेगा। यहाँ पे ई अपॉन आर को आप कॉमन निकाल सकते हो, ई अपॉन आर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी डिवाइडेड बाय एल। ये हुआ आपका सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूशन है इसमें गिवन कंडीशंस है ऑलरेडी। कुछ गिवन कंडीशंस क्या है, यहाँ पे आर दिया है हमें 100, ई दिया है हमें 20
एंड एल दिया है हमें 0.5। ये वैल्यूज अगर उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो करंट की वैल्यू देखो इन टर्म्स ऑफ टी मिलेगी, I इज इक्वल टू 20/100 इन ब्रैकेट 1 माइनस e टू द पावर माइनस 100/0.5 टी। ये हुआ आपका आंसर। इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो थोड़ा कैंसिल करके यहाँ पे मिलेगा आपको 1/5 इन ब्रैकेट 1 माइनस e to the power minus 200t, which is our required solution। ठीक है, फिर से एक बार देखिए, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ फिर से आपको। देखो गिवन जो था क्वेश्चन जब पढ़ा हमने उसमें रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस यूज किया है। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस की एडिशन करेंगे और इक्वल टू जो भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स गिवन है वो यूज करेंगे। यहाँ पे कैपिटल ई गिवन है तो कैपिटल ई लिखा हमने, अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो कैपिटल ई लिखेंगे, कुछ गिवन होगा तो वो लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आर आई प्लस एल इंटू डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू कैपिटल ई मिला। उसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना था, इसलिए थ्रू आउट एल कैपिटल एल से डिवाइड किया तो हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिला। राइट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का प्रोसीजर जो है वो आपको पता है। It is a linear differential equation in I. So integrating factor is equal to e raised to r upon integration r upon l dt। उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो r upon l कांस्टेंट थे तो उसका इंटीग्रेशन सिर्फ dt का t, so e raised to rt upon l is a integrating factor। सॉल्यूशन क्या होता है, I into integrating factor is equal to integration right hand side that is e by l into integrating factor dt plus constant of integration। अब उस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको पता है ई रेस टू आर टी अपॉन एल था, उसका इंटीग्रेशन सेम आएगा ई रेस टू आर टी अपॉन एल, बट आर टी अपॉन एल के डेरिवेटिव से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन ले रहा है इसलिए। तो आर अपॉन एल से डिवाइड किया, एल एल कैंसिल हुआ तो यहाँ पे ई अपॉन आर बचेगा। ठीक है, ई अपॉन आर लिखा हमने तो करंट की वैल्यू हमें मिल गई ई अपॉन आर प्लस ए इंटू ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट था कैपिटल ए, उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने इनिशियल कंडीशन यूज की, दैट इज करंट इक्वल टू 0 व्हेन टाइम आल्सो 0। राइट, वो इनिशियल कंडीशन यूज करके हमने उस कैपिटल ए की वैल्यू निकाली माइनस ई अपॉन आर, वो वैल्यू वहां पे पुट कर दी तो हमें करंट की वैल्यू मिल गई। और जो गिवन रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड बैटरी जिनकी वैल्यू दी है 120 एंड 0.5, तो वो वैल्यूज हमने एज इट इज पुट कर दी, हमें करंट के लिए आंसर मिला I इज इक्वल टू 1/5 इंटू 1 माइनस ए टू द पावर माइनस 200 इंटू टी। इन टर्म्स ऑफ टी आंसर चाहिए था। अगर यहाँ पे टी की वैल्यू देंगे 5 मिनट्स के बाद, 5 सेकंड के बाद, जो भी है, तो वो आंसर भी आप कैलकुलेटर पे निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कैलकुलेटर पे आपको यहाँ पे पूरा I इज इक्वल टू गिवन होगा, I इज इक्वल टू जो भी यहाँ पे लास्ट में दिया है वो गिवन होगा, और टाइम t इक्वल टू 10 सेकंड के बाद करंट की वैल्यू निकालोगे। ये अगर पूछेंगे तो आपको सॉल्व करना चाहिए। या फिर करंट इज इक्वल टू 5 एम्पियर दिया है तो टाइम कितना लगेगा वो वैल्यू पूछ सकते हैं, तो कैलकुलेटर पे अकॉर्डिंगली कैलकुलेशंस आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, और एग्जांपल्स देखते हैं। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा टाइम लगता है उसको माइक्रोसॉफ्ट टीम पे डिस्प्ले होने के लिए, तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ वो डिस्प्ले हो जाएगा। ए वोल्टेज कैपिटल ई इंटू ई टू द पावर माइनस ए टी is applied at t equal to 0 to a circuit containing inductance capital L and resistance capital R, show that the current at any time t is E upon R minus AL in bracket e raised to AT minus R e raised to RT upon L। ये क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया क्या है, देखो वोल्टेज जो दिया था हम कैपिटल ई लिखते थे वो दिया है
कैपिटल ई इंटू ई रेस टू माइनस ए टी, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और वो सीरीज में कनेक्टेड, सर्किट में कनेक्टेड क्या है, इंडक्टेंस दैट इज एल एंड रेजिस्टेंस कैपिटल आर कनेक्टेड है। और हमें ये दिखाना है करंट एट एनी टाइम टी, मतलब करंट की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है जो आपको दिया है ई अपॉन आर माइनस ए एल ई रेस टू माइनस ए टी माइनस ई रेस टू माइनस आर टी बाई एल। तो देखते हैं इसे कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किरचॉफ लॉ से हम लोग रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस यहाँ पे दिया है, तो एल इंटू डी आई बाई डी टी प्लस आर इंटू आई इज इक्वल टू ई इंटू ई रेस टू माइनस ए टी। ये यहाँ पे हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे उस सर्किट में इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो उनके वोल्टेज ड्रॉप के एडिशन करेंगे, इज इक्वल टू जो भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर वोल्टेज दिया है उसे लिखेंगे ई इंटू ई रेस टू माइनस ए टी। अब पहले इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, सो डी आई बाई डी टी प्लस आर अपॉन एल इंटू आई इज इक्वल टू ई अपॉन एल इंटू ई रेस टू माइनस ए टी, ठीक है। अब एग्जाम में एमसीक्यू एग्जाम होगा तो आपको इतना सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे, ठीक है। आपको पता होगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, वो आप वहां पे डायरेक्टली जो भी वैल्यूज गिवन है वो पुट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले सॉल्व करना है, इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन आर अपॉन एल इंटू डी टी, राइट। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस टू आर टी अपॉन एल, ये आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा, dt का इंटीग्रेशन मिलेगा t, r अपॉन एल कांस्टेंट एज इट इज। तो सॉल्यूशन मिलेगा आपको, सॉल्यूशन इज i इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस टू आर टी अपॉन एल इज इक्वल टू e रेस टू आर टी अपॉन एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, राइट हैंड साइड में जो लिखा है कैपिटल E अपॉन एल ई रेस टू माइनस ई टी पे लिखेंगे इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज आर टी अपॉन एल इंटू डी टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ए, ठीक है। यहाँ पे e टू दी पावर माइनस ई टी भी है एंड e टू दी पावर आर टी अपॉन एल भी है, तो पहले इनको कंबाइन करना पड़ेगा। आपको पता है बेस सेम है तो पावर्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है, राइट। यहाँ पे t कॉमन भी निकाल सकते हैं हम, so we can write it as integration e upon l e to the power r upon l minus a into t dt plus constant of integration। यहाँ पे t को अगर कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा कैपिटल R अपॉन L माइनस A इंटू टी dt प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसे अगर सॉल्व करना है इंटीग्रेशन को तो आपको प्रोसीजर पता है, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पता है। So current I into e to the power RT upon L is equal to, देखो इंटीग्रेशन क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे E अपॉन L एज इट इज लिखोगे पहले। एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल एज इट इज R अपॉन L माइनस A इंटू टी डिवाइडेड बाय R अपॉन L माइनस A प्लस कैपिटल A। जो t का कोएफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर पे लिखना पड़ेगा क्योंकि हम e रेस टू जो भी लिखा है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे जो लिखा है उसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले आपको, यहाँ पे e अपॉन एल ई रेस टू r अपॉन एल माइनस a इंटू टी डिवाइडेड बाय r माइनस a इंटू एल डिवाइडेड बाय l प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे एल एल कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, राइट। So we can write it as capital E upon R minus A into L, R minus A into L into E raised to R upon L minus A into T plus constant of integration. So I E raised to RT by L। ये अब फिर से आप यहाँ पे
जो हमने ई रेस टू आर टी आर अपॉन एल माइनस ए जो लिखा है उसे सेपरेट भी कर सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे ई टू द पावर आर टी बाई एल है, थ्रू आउट डिवाइड करने के लिए उसे अलग भी लिख सकते हैं आप. सो आई इंटू ई टू द पावर आर टी बाई एल इज इक्वल टू कैपिटल ई अपॉन आर माइनस ए एल एज इट इज रखेंगे, और जो ई रेस टू आर टी बाई एल था उसे सेपरेट करेंगे. ई रेस टू आर टी बाई एल इंटू ई रेस टू माइनस ए टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है. तो आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिला. थ्रू आउट अगर आप ई रेस टू आर टी बाई एल से अगर डिवाइड करते हो, थ्रू आउट ई रेस टू आर टी बाई एल से अगर डिवाइड करते हो तो वो कैंसिल हो जाएगा और ए के साइड में वो वैल्यू मिलेगी आपको. ठीक है. तो देखिए यहाँ पे क्या मिलता है. I into e to the power rt by l is equal to e upon r minus al e to the power rt by l e to the power minus at plus constant of integration. ये था. यहाँ पे थ्रू आउट आपने e रेस टू आर टी बाई एल से अगर डिवाइड किया तो यहाँ पे वो कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे मिलेगा आपको I इज इक्वल टू ई अपॉन आर माइनस ए एल इंटू ई रेस टू माइनस ए टी प्लस ए इंटू ई रेस टू माइनस आर टी बाई एल. ये वैल्यू मिलेगी. अब आपको पता है कि इनिशियल कंडीशंस हम क्या पुट करते हैं. इनिशियली टाइम 0, करंट also 0, right? Initially time equal to 0, current also 0, so we will get 0 equal to capital E upon R minus A capital L. E raised to 0 बनेगा यहाँ पे, E raised to 0 plus A into E raised to 0. तो यहाँ पे A की वैल्यू आपको मिल गई. देखो A की जो वैल्यू है वो यहाँ पे मिल जाएगी. A इज इक्वल टू माइनस E अपॉन R माइनस ए एल. कैपिटल ए इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन आर माइनस ए एल. ये वैल्यू मिल गई आपको कैपिटल ए की. वो वैल्यू आप उस फॉर्मूला में पुट दो, कर दो करंट के. आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर माइनस ए एल ई टू द पावर माइनस ए टी माइनस ई अपॉन आर माइनस ए एल ई टू द पावर माइनस आर टी डिवाइडेड बाय एल. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वैल्यूज दी है उसमें आप उनको कॉमन भी निकाल सकते हैं. ई अपॉन आर माइनस ए एल इसे कॉमन निकाल सकते हैं. ब्रैकेट में बचेगा ई रेस टू माइनस ए टी माइनस ई रेस टू माइनस आर टी बाई एल, जो हमें चाहिए, जो हमें शो करना था. ठीक है. अभी ये लेंदी क्वेश्चन तो आपको भी पता है कि इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं आएगा आपको एमसीक्यू में. ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है. जब थ्योरेटिकल पेपर्स थे, अगर थ्योरेटिकल पेपर होते हैं तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन 4-5 मार्क्स के लिए पूछते थे. वो भी डिफिकल्ट नहीं है. थोड़ा सा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सिंप्लीफाई करना आना चाहिए. इनिशियल कंडीशंस पुट करके फाइनल आंसर निकालना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. बट एमसीक्यू में क्या पूछेंगे आपको, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप आपको पता होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए. डिफरेंशियल इक्वेशन अगर गिवन है तो थोड़ा सा सोल्यूशन पूछेंगे, इसका कन्वर्जन कैसे किया जा सकता है. ठीक है. तो इतना लेंदी नहीं पूछेंगे. थोड़ा सा इसमें से कुछ पार्ट जो है वो आपको पूछ सकते हैं, या फिर इजी उसकी वैल्यूज देके पूछेंगे. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में रेजिस्टेंस की, इंडक्टेंस की एंड बैटरी की वैल्यूज दी थी, वैसे वैल्यूज देके हमें आंसर पूछेंगे. ठीक है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट में पूछे जाते हैं. ठीक है. तो सिमिलर क्वेश्चंस जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे और क्वेश्चंस है. मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझाता हूँ. टाइप सेम है. देखो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा अलग चेंज क्या किया है उसमें हम देखते हैं. जस्ट अ मिनट. In a circuit containing inductance capital L, resistance capital R, and voltage capital E, the current I is given by capital E is equal to Ri plus L into di by dt. यहाँ पे differential equation given है. Also given that capital L is equal to 640 Henry
capital R, that is resistance, is equal to 250 ohm, and capital E is equal to 500 volt. I being 0 when t equal to 0, that is the initial condition. Find the time that elapses before it reaches 90% of its maximum value. ये जो लास्ट में जो स्टेटमेंट दिया वो इंपॉर्टेंट है, वो अगर आपको समझ में आया तो आप यहाँ पे आंसर जो है वो इजीली फाइंड कर सकोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर कैलकुलेट करना है। इनिशियल कंडीशंस आपको गिवन है, सब यहाँ पे गिवन है। तो देखिए पहले डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो गिवन है, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस, उसे सॉल्व करने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन जो था कैपिटल ई इज इक्वल टू आर आई प्लस एल इंटू डी आई बाई डी टी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। उस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर सोल्यूशन निकालोगे तो आपको भी पता है कि कैपिटल आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस ए ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल, ये सोल्यूशन आने वाला है जो हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में देखा और इसकी थ्योरी में भी देखा। अब यहाँ पे अगर हम t इक्वल टू 0 एंड करंट इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो I इक्वल टू ई अपॉन आर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल, ये मिला। अब मैक्सिमम करंट जो है वो कितना होता है, जब टाइम इंफिनिटी हम कंसीडर करेंगे तब करंट मैक्सिमम कंसीडर करें। जैसा टाइम बढ़ता है वैसे करंट उस सर्किट में बढ़ता है। तो अगर मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम टी की वैल्यू कितनी ले सकते हैं, इंफिनिटी ले सकते हैं, राइट। अगर हम यहाँ पे टी की वैल्यू अगर यहाँ पे इंफिनिटी पुट करेंगे तो यहाँ पे ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी बनेगा, राइट। आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी, तो ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी जो होता है वो 0 होता है, राइट। तो मैक्सिमम करंट आपको मिलेगा ई अपॉन आर। तो आई मैक्स की वैल्यू आपको मिल गई, मैक्सिमम करंट मिला आपको ई अपॉन आर। अब उस क्वेश्चन में दिया क्या है, देखो, फाइंड द टाइम दैट इलैप्सेस बिफोर इट रीचेस 90% ऑफ इट्स मैक्सिमम। जो यहाँ पे करंट की वैल्यू जो है वो यहाँ पे दिए 90% ऑफ मैक्सिमम, वो लेनी है हमें आई मैक्स, 90% ऑफ आई मैक्स। तो 90% कैसे होगा, 90 अपॉन 100 ई अपॉन आर, विच कैन बी रिटन एज 9 अपॉन 10 ई अपॉन आर। वो वैल्यू आप करंट की पुट करो यहाँ पे तो टाइम निकाल पाओगे। फाइंड द टाइम दैट, फाइंड टाइम, यहाँ पे टाइम फाइंड करना है हमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो वैल्यू जो है, जो कैंसल टर्म्स होगी ई अपॉन आर दोनों साइड में है, वो दोनों कैंसिल होंगे। और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशंस करोगे कैलकुलेटर पे तो आपको टी की वैल्यू भी मिलेगी। आपको पहले क्या करना है, यहाँ पे टी को अलग करना है। यहाँ पे 9 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ पे देखो क्या दिया है, 9 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी अपॉन एल, ऐसे दिया है। तो टी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे टी की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी आपको, राइट। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे ई रेस टू माइनस आर टी अपॉन एल है, वो राइट हैंड साइड पे लिखो ई रेस टू आर टी अपॉन एल और माइनस साइन आगे है, इज इक्वल टू 1 माइनस 9 अपॉन 10, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड अगर करेंगे हम लोग, अगर यहाँ पे लॉग अप्लाई करेंगे तो आपको पता है माइनस आर टी अपॉन एल इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 अपॉन 10 आपको मिलेगा, राइट। यहाँ पे t इक्वल टू आपको मिलेगा, ये माइनस साइन है वो एज इट इज लेके जाओ, या फिर log 1 अपॉन 10 को log 10 लिखो, वहां पे भी माइनस साइन आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा l अपॉन आर लॉग ऑफ 10। तो t इज इक्वल टू आपको मिला l अपॉन आर लॉग ऑफ 10 टू दी बेस e, मतलब कैलकुलेटर पे आपको ln यूज करना है कैलकुलेशंस के लिए। अब यहाँ पे आपको L की वैल्यू दी थी, कैपिटल R की वैल्यू दी थी, वो वैल्यू जो है वो आप इसमें पुट करो। यहाँ पे कैपिटल E की वैल्यू भी दी थी, बट फाइनल आंसर में हमारा कैपिटल E कहीं पे नहीं है, वो कैंसिल हो चुका है, उसे यूज करने की जरूरत नहीं है। तो आपको t इज इक्वल टू 5.89 सेकंड आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे जो प्रोसीजर है वो सेम है सबके लिए। आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिया है उसमें उस सर्किट में कनेक्टेड क्या है वो देखना है, उसके वोल्टेज ड्रॉप का एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर सॉल्यूशन आपको पता है तो डायरेक्टली आगे प्रोसीड करो, सॉल्यूशन पता नहीं है तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। जो हमने I इज इक्वल टू, यस
यस, एनी क्वेश्चन? ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस कैपिटल ए इंटू ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल जो है वो हमें सॉल्यूशन पता है, क्योंकि एग्जांपल नंबर 1 में हमने सॉल्व किया था। वहां पे इनिशियल कंडीशंस पुट करके आई की वैल्यू निकालेगी। आई मैक्स कैसे निकाला वो भी आपको पता है, हमने थ्योरी में भी देखा था। आई मैक्स कैसे निकालते हैं, यहाँ पे टी की वैल्यू इन्फिनिटी कंसिडर करके करंट की मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, वो होती है कैपिटल ई अपॉन आर। अब यहाँ पे दिया है कि फाइंड द टाइम, टाइम फाइंड करना है आपको जब करंट 90% होगा मैक्सिमम के। 90% मतलब 90 अपॉन 100 आई मैक्स, दैट इज ई अपॉन आर। तो वो वैल्यूज पुट करके आप उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो कैलकुलेशंस मैंने आपके सामने लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हो जाएगा और थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन का टाइप सेम रहेगा, बस इंटीग्रेशन निकालने के लिए फॉर्मूला जब यूज करना पड़ेगा। वो जो इंटीग्रेशन का देखा था हमने 4 फॉर्मूले, उसमें से लास्ट 2 फॉर्मूले ई रेस टू ए टी साइन बी टी, वो फॉर्मूला अगर यूज करना है तो वो कैसे यूज करना है उसका एक एग्जांपल देखते हैं, तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपका। बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपको नोट्स में दिए हैं उसमें से आप रेफर कर सकते हो। बस इसमें एमसीक्यू के लिए आपको इतना लेंथी प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो जो थोड़ा सा इजी इजी पार्ट है वही एमसीक्यू में पूछेंगे, तो उस हिसाब से आप देख लेना। ठीक है, तो थ्योरी का भी यहाँ पे पूछेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए वोल्टेज ड्रॉप अगर यूज करके आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो आपको पता होना चाहिए वोल्टेज ड्रॉप क्या क्या होते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 4, show that the differential equation for the current I in an electric circuit containing an inductance capital L and a resistance capital R in series and acted on by an electromotive force capital E sin omega t। यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब जो हम कैपिटल ई लिखते थे तो यहाँ पे कैपिटल ई इंटू साइन ओमेगा टी satisfies the equation L into di by dt plus R into I is equal to capital E sin omega t। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, हमें यहाँ पे इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब अगर सॉल्यूशन फाइंड करना है तो इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वी कैन राइट इट एज अ di by dt plus R upon L into I is equal to E upon L sin omega t। ये नया डिफरेंशियल इक्वेशन वहां पे होगा, राइट। नाउ इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है तो पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा, फिर आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, राइट। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस टू आर टी अपॉन एल। पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सॉल्व किए उसमें यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या है, राइट हैंड साइड जो दिया है वो चेंज है, मतलब कैपिटल क्यू की वैल्यू चेंज है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कैपिटल पी एंड कैपिटल क्यू जो लिखते थे हम, वहां पे उन वैल्यूज में चेंज है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, I into e to the power minus I into e to the power integrating factor that is RT by L is equal to E upon L, जो कांस्टेंट है उसे इंटीग्रेशन के बाहर लिखा है, कैपिटल E upon L इंटीग्रेशन E raised to RT upon L sin omega t dt प्लस कैपिटल A। अब यहाँ पे आपको वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वो फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ई रेस टू ए टी साइन बी टी डी टी इज इक्वल टू ई रेस टू ए टी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर साइन बी टी माइनस फाइव, वेयर फाइव इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए। ये आपको पता है, ये फॉर्मूला हमने ऊपर देखा था, वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, आप tan इनवर्स लिखो या फिर फाइव एज इट इज रखो सॉल्यूशन में, इट डजंट मैटर, क्योंकि फाइव की वैल्यू आपको पता है क्या है। तो यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करोगे इंटीग्रेशन तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या दिया है वो कंपेयर करना पड़ेगा आपको।
ए इज इक्वल टू क्या दिया है एंड बी इज इक्वल टू क्या दिया है, वो कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू दिया है आर अपॉन एल एंड बी इज इक्वल टू दिया है ओमेगा, दिस इज डब्ल्यू। ए इज इक्वल टू दिया है कैपिटल आर अपॉन एल एंड बी इज इक्वल टू दिया है ओमेगा। तो ये जो वैल्यूज है वो डायरेक्टली आप उस फॉर्मूला में पुट कर दो। ए की वैल्यू आर अपॉन एल लिखो एंड बी की वैल्यू ओमेगा लिखो, आपको सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पे कैपिटल ई अपॉन एल बाहर एज इट इज, ई रेस टू आर टी बाई एल डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर अपॉन एल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस 5। बी अपॉन ये था इसलिए एल डब्ल्यू अपॉन आर यहाँ पे दिख रहा है आपको, वो पुट करके देख लेना आप, ठीक है, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने 5 एज इट इज लिखा है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैपिटल ए। अब राइट हैंड साइड पे जो था ई रेस टू आर टी बाई एल, इससे अगर थ्रू आउट डिवाइड करेंगे तो ई रेस टू आर टी बाई एल कैंसिल हो जाएगा, सो यू गेट आई इज इक्वल टू कैपिटल ई अपॉन, देखो यहाँ पे कैलकुलेशंस क्या किया है वो इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे कैपिटल ई अपॉन आर बाहर था इंटीग्रेशन के, जो डिनोमिनेटर पे अंडर रूट में लिखा है उसे सॉल्व करना पड़ेगा आपको, वो होगा आर स्क्वेयर अपॉन एल स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर। तो आप इसे लिख सकते हैं आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर इंटू ओमेगा स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एल स्क्वेयर। अंडर रूट के बाहर निकालेंगे एल स्क्वेयर का तो एल होगा, एल एल कैंसिल होगा, तो आपको मिलेगा कैपिटल ई अपॉन अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एल स्क्वेयर। ये कैलकुलेशंस नोटबुक में आपको एक बार करके देखना, डिफिकल्ट नहीं है। आपको यहाँ पे ज्यादा कैलकुलेशंस इसलिए में भी आपको डिफिकल्ट लग सकता है, आप एक बार नोटबुक में करके देखना, इजी है। साइन ओमेगा टी माइनस 5 प्लस ए इंटू ई रेस टू माइनस आर टी बाई एल। अब जो प्रोसेस हम लोग करते थे इनिशियल कंडीशन यूज करके टी इक्वल टू 0 करंट इक्वल टू 0, हमने यहाँ पे कैपिटल ए की वैल्यू फाइंड की है, दैट इज ई साइन 5 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एल स्क्वेयर। ठीक है, वो वैल्यूज एज इट इज पुट करो, आपको करंट की वैल्यू मिलेगी आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एल स्क्वेयर इन ब्रैकेट साइन ओमेगा टी माइनस 5 प्लस साइन 5 ई रेस टू माइनस आर टी बाई एल। कैलकुलेशंस थोड़े डिफिकल्ट लग सकते हैं आपको, क्योंकि इंटीग्रेशन का पार्ट जो है वो फॉर्मूला यूज करना, वो अगर आपको एक बार समझ में आया तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे, राइट हैंड साइड जो है वो चेंज हो रही है, सिर्फ जो कैपिटल ई की वैल्यू थी वो कैपिटल ई की वैल्यू की जगह पे कुछ अलग आ रहा है, कैपिटल ई इंटू ई रेस टू माइनस ए टी आ रहा है, कभी कैपिटल ई इंटू साइन ओमेगा टी आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो बाकी एग्जांपल जो है वो सिमिलर टाइप के रहेंगे, आप उस टाइप के एग्जांपल जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं इजीली। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं जो थोड़ा सा अलग टाइप का है, जस्ट आपको बताता हूँ तो हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रिक सर्किट, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एंड constant electromotive force capital E volts is applied to a circuit containing a constant resistance capital R ohms in series and a constant inductance capital L henries. If the initial current is 0, so that the current built up half its theoretical maximum is L into log 2 divided by R second. ठीक है, आपको यहाँ पे टाइम फाइंड करना है जब करंट की वैल्यू उन्होंने हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम दी है। हमने 90% ऑफ मैक्सिमम के लिए सॉल्व किया था, तो यहाँ पे सेम है, कुछ अलग नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो, पहले वहां पे आई की वैल्यू निकालो, कैपिटल ई अपॉन आर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी अपॉन एल। सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आपको मिलेगी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के बाद। अब आपको पता है कि आई मैक्स क्या था, कैपिटल ई अपॉन आर, आपको वहां पे क्या लिखना है, आई की जगह पे हाफ ऑफ इट्स थ्योरेटिकल मैक्सिमम, हाफ, तो 1 अपॉन 2 ई अपॉन आर, तो ई अपॉन आर कैंसिल हो जाएगा और इसे सिंप्लीफाई करोगे तो टी की वैल्यू मिलेगी। मैंने यहाँ पे कैपिटल टी लिखा है, स्मॉल टी भी लिखोगे तो भी चलेगा। आप
कैलकुलेशंस करके देखो, T इज इक्वल टू L इंटू लॉग 2 अपन R आपको मिलेगा। तो कैलकुलेशंस कैसे करने अभी मैंने 90% के एग्जाम्पल में दिखाया आपको। ठीक है, तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको रहेंगे, तो आप देख लेना। बाकी एडिशनल क्वेश्चंस जो है वो आपको मैंने नोट्स में प्रोवाइड किए, वो सॉल्व कर लेना। कहीं पे डिफिकल्ट